हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल इफेक्टिव स्टडी। और इसी वीडियो में बात कर रहे हैं नंबर सिस्टम की। नंबर सिस्टम में आपके बहुत सारे नंबर आते हैं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, पूर्णांक संख्याएं, आपके और भी संख्याएं आती हैं, कंपोजिट आते हैं, कॉम्प्लेक्स, प्राइम प्राइम, इस तरह के नंबर आते हैं। तो आपको ये पता होना ज़रूरी है कि ये नंबर कौन कौन से नंबर होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है। तो इन सबको मैं करा दूंगा। ऑलरेडी इससे पहले एक शॉर्ट वीडियो मैंने कल वाले सेशन में प्रोवाइड कराई थी। आज आपके लाइव टेस्ट 3 दिन में नहीं है। क्यों? कारण क्योंकि लाइव टेस्ट में जो जो आपने गलतियां की हैं वो आपको पता होनी बहुत ज़रूरी है कि मेन उनके पीछे लॉजिक क्या है और वो किस तरह से शॉर्ट आउट की जा सकती हैं। तो आप इस सेशन को ज़रूर देखकर लाइक करना। और सभी बच्चों के लिए मैं आपको एक क्लियर बात बता देता हूँ। 11 AM एंड 5 PM पर आपका सेशन होता है लाइव। तो आप वो ज़रूर ज्वाइन करना। जो भी आपकी प्रॉब्लम होगी वो मैं आपको वीक एंड में समझा देता हूँ कि क्या क्या आपने गलतियाँ की हैं, वो कैसे शॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मंडे से सैटरडे ये सेशन चलते हैं, ठीक है जी। और बीच बीच में आपके जो क्लासेस का है, जहाँ प्रॉब्लम आती है वो मैं समझा देता हूँ। तो ये मेरे क्रेडेंशियल्स हैं, और भी क्रेडेंशियल्स हैं, तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस नहीं करना है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होता है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। अब प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? तो 1, 2, 3 कब तक? इन्फिनिटी तक, ये होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। इसमें आपका ना तो कोई पॉइंट वाला नंबर आता है, चाहे वो 0.01 ही क्यों ना हो, चाहे वो 0.1 ही क्यों ना हो। 1.0 लिख रहा है तो वो तो ऑटोमेटिक 1 है ये, चाहे वो 1.01 ही क्यों ना हो। तो ये सभी क्या है? प्राकृतिक संख्या नहीं है। पहली बात तो माइनस की कोई भी संख्या, -1, -2, ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। जीरो भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आता। अंडर रूट में कोई माइनस नंबर है वो भी प्राकृतिक संख्या में नहीं आता, ठीक है जी। इसके साथ परमेय अपर्मेय कोई भी प्राकृतिक संख्या नहीं होती। प्राकृतिक संख्या में परमेय नंबर आता है, वो आपको आगे पता लग जाएगा किस तरह से। लेकिन 1, 2, 3 इस तरह से 4, 5 आप कब तक इन्फिनिटी जो करोगे वो है प्राकृतिक संख्याएं। अब इसके बाद बात करते हैं इसमें होल नंबर की। ध्यान से देखोगे, अगर इसी में, ठीक है, इसी में इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसको बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। इसमें अगर आप जीरो जोड़ दोगे तो आपका हर नंबर बन सकता है। लेकिन उसमें भी क्या है? आपके 0.1 नहीं आना चाहिए, नहीं 0.1। ये जीरो को हटा दो। ये बाकी संख्याएं जो हैं ये भी पूर्ण पूर्ण संख्याओं में नहीं आती, होल नंबर में नहीं आती। तो अगर नेचुरल नंबर में ठीक है, प्लस के हम क्या जोड़ दें? जीरो जोड़ दें, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा होल नंबर। यानी सभी नेचुरल नंबर जो हैं वो तो होल नंबर हैं, ठीक है। होल नंबर में जीरो एक्स्ट्रा होती है, बाकी बचे हुए नंबर नेचुरल ही होते हैं। नेचुरल यानी कि प्राकृतिक संख्याएं होती है। इसके बाद चलते हैं, इंपॉर्टेंट है इसमें इंटीजर पर। अब इंटीजर सुन लो, इंटीजर क्या होता है। देखो, इसी में चीज़ें चेंज कर करके बता रहा हूँ तो आपको जो है ना पता लग जाएगा। ये है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, ठीक है। वो थी पूर्ण संख्याएं, ये है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं में क्या होता है? इंटीजर। इंटीजर में ना तो ये आते हैं, ये हटा दो, ठीक है जी। √2 - 1 भी नहीं आता है। इंटीजर में क्या आता है? देखो, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक तो आता ही है, साथ में यहाँ पर -1, -2, और ये भी कब तक? इन्फिनिटी तक। लेकिन इसमें कभी भी पॉइंट नहीं आता, 0.1 नहीं आता, 1.01 इस तरह की कोई रेट नहीं आती। अंडर रूट में -1 नहीं आता। परिमेय जो है संख्याएं आती हैं, अपरिमेय नहीं आती हैं। अपरिमेय किस तरह से होती हैं वो भी मैं बता दूंगा। जैसे 1.214 डैश डैश, मतलब कि जिनका एंड कोई छोर नहीं है, जिनको x/y फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो भी नहीं आती इसमें। सिर्फ सीधी सिंपल अगर आपसे पूछा जाए माइनस के 4 पूर्ण संख्या है, बिल्कुल है। पूर्णांक संख्या है, बिल्कुल है। पूर्ण संख्या तो नहीं है, क्योंकि होल नंबर तो क्या होते हैं? सारे प्लस में होते हैं। नेचुरल भी नंबर प्लस में होते हैं। -4 जो है वो आपके क्या है? इंटीजर है, पूर्णांक संख्या है। -3 पूछा जाए, बिल्कुल पूर्णांक संख्या है। 2 क्या है? पूर्णांक संख्या है। आपसे पूछा जाए 0 क्या है? वो भी पूर्णांक संख्या है। अब 0 जो है वो होल नंबर भी है, ठीक है जी। अब आपसे पूछा जाए 2 क्या है? तो भैया 2 जो है पूर्णांक संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, और प्राकृतिक संख्या भी है। अब इसके बाद आता है इसमें दो चीज़, एक तो पॉजिटिव इंटीजर और होता है एक नेगेटिव इंटीजर। तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर वो होते हैं जिनमें जीरो से बड़े जो नंबर होते हैं, जैसे कि 1, 2 ऐसे इस तरह से इन्फिनिटी तक। और नेगेटिव इंटीजर क्या होते हैं? जो -1 और जीरो से छोटे होते हैं। तो जीरो से छोटे वाले जो नंबर है वो नेगेटिव इंटीजर में आते हैं, -2। अब जीरो क्या है? वो एक कैसा है? इंटीजर, जीरो इंटीजर वैल्यू है। तो इंटीजर जीरो जो है वो ना तो पॉजिटिव इंटीजर है ना ही नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, समझ में आई। ना ही तो पॉजिटिव पूर्णांक संख्या है ना ही नेगेटिव पूर्णांक संख्या है। तो आपको दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। इसके बाद चलते हैं इसमें नेक्स्ट पर। इसके बाद है इसमें रेशनल नंबर। रेशनल नंबर क्या होते हैं? देखो भाई, इसमें हम बाकी डिलीट कर देते हैं ये चीज़ें। इसी में चीज़ें समझते हुए चलेंगे ताकि कभी भी कोई डाउट ही नहीं रहे, ठीक है जी। देखो,
ये रेशनल नंबर को हटाओ, इसको लिखते हैं परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या बोलते हैं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं? परिमेय संख्या होती हैं, इसको यहाँ से भी हटा दो, थोड़ा और आगे लिखते हैं। जैसे माइनस के इन्फिनिटी से लेके माइनस के 2, -1, 0, 1, 2 इन्फिनिटी। तो परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनमें x/y की फॉर्म में जिन्हें लिखा जा सकता है। जैसे 3/7 है, तो ये क्या है? परिमेय संख्या। ठीक है, अब आपसे पूछा है 0.37375, तो क्या इसे x/y फॉर्म में लिखा जा सकता है? भिन्न फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल 3/8 लिख सकते हैं इसको। 0.125 क्या ये परिमेय संख्या है? इसको देखो x/y फॉर्म में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। देखो पहली बात, अगर आपको नहीं पता लग रहा है कि लिखा जा सकता है या नहीं, आप ये देखो, ये यहीं तक एंड हो गई ना, इसका मतलब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर होगा। इसमें आगे डॉट डॉट तो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब 1/8 हो गया, ये क्या हो गई? एक रेशनल नंबर हो गया, परिमेय संख्या हो गई। अब जैसे आपको ये वैल्यू दी जाए कि 2.34 बार, अब यहाँ पर इसका मतलब क्या है? क्या ये रेशनल नंबर है? नहीं है, ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 2.3444 कब तक आएगा पता नहीं। तो इसका मतलब इसको अपन फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, इसलिए ये रेशनल नंबर नहीं है। अब जैसे आपसे पूछा जाए 2 क्या रेशनल नंबर है? अब आप कहोगे 2 को अपन फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा, यानी भिन्न फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? तो आप कह सकते हो 2/1। ठीक है जी, 2/1 है, इसमें कोई भी डॉट डॉट वाला संख्या नहीं है, इसलिए ये जो है ये भी परिमेय संख्या है। माइनस प्लस की कोई बाउंडेशन नहीं है, ये भी परिमेय संख्या 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 है, और सारी परिमेय संख्या है। ठीक है जी, ये भी परिमेय संख्या है। माइनस वो 0.1 ये भी परिमेय संख्या है। किस तरह से लिखोगे इसको? 1/10। ठीक है, ये भी परिमेय संख्या है, इसको क्या लिखोगे? 101/100। ये क्या है? ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें डॉट 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 आ रहा है। जैसे √2 है, ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होती। √3 है, ये भी आपकी परिमेय संख्या नहीं होती। लेकिन √4 है, ये क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। 2/1 क्या है? ये परिमेय संख्या है। तो आपके माइनस भी, ये भी परिमेय संख्या नहीं होती। ठीक है जी, ये चीज़ समझ में आ गई परिमेय संख्या क्या होती हैं। तो माइनस प्लस में सारी संख्या परिमेय संख्या होती हैं। अब इसके साथ इंपॉर्टेंट, इसके साथ हमने देखा माइनस के इन्फिनिटी, डैश डैश, -(-2), -(1), 0, 1, 2, डैश डैश, इन्फिनिटी। अब यहाँ से आप देखोगे, यहाँ से सारे नेचुरल नंबर है, प्राकृत संख्या है, इसको मिला दोगे तो सब क्या हो जाएंगे? होल नंबर, पूर्ण संख्या है। ये सब क्या है? इंटीजर हैं। इंटीजर में आप सारे वो वैल्यू मिला दोगे जो 3/7, 2/5 ये वैल्यू हैं, तो वो क्या हो जाएंगी? परिमेय संख्या। ये बात समझ में आ गई? चलो जी, एक इसमें नंबर नहीं आया, वो क्या है? इरेशनल नंबर्स। मैं वो बता देता हूँ। इरेशनल नंबर्स क्या है? ये रेशनल नंबर है, परिमेय। ठीक है, एक होते हैं आपके इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स ये क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, जैसे कि मैंने आपको बताया था √2 जो है उसको क्या लिख सकते हैं? 1.414 डैश डैश आगे तक। तो ये क्या है? जिसको अपन फॉर्म में हम लिख नहीं सकते, इसको अपन फॉर्म में कैसे लिखोगे? हटाओगे 0, लेकिन कब तक? आगे की वैल्यू तो आपको पता ही नहीं है। तो ये क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। पाई, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14। तो ये क्या है? एक अपरिमेय संख्या। लेकिन अगर बोलते हो आप पाई बराबर 22/7, तो वो क्या होगी? वो भी अपरिमेय संख्या होगी। ध्यान रखना, पाई अपने आप में क्या है? एक अपवाद है। क्यों अपवाद है? क्योंकि इसकी दो वैल्यू हम कंसीडर करते हैं, एक तो 22/7, एक 3.14। लेकिन पाई हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज जो माना गया है वो 3.14 डैश डैश इस तरह से नंबर माना गया है, इसलिए इसको अपरिमेय घोषित किया गया है। और जहां पर आपको नॉर्मली पूछा जाए कि 22/7 क्या है, तो आप कहोगे परिमेय संख्या है। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि पाई बराबर 22/7 है, अब बताओ क्या है, तो आप बोलोगे अपरिमेय संख्या। या फिर आपसे पूछा जाए पाई क्या है, तो बोलोगे अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या वो होती है जिन्हें x/y की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है जी, चलो जी, इसके बाद चलते हैं रियल नंबर पे। रियल नंबर में क्या है? रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? एक तो देखो -∞। रियल नंबर में क्या है? रियल नंबर में आपके सारे नंबर आते हैं, वर्ल्ड में जितने भी नंबर सिवाय अंडर के माइनस फॉर्म छोड़ के, -1, अंडर के 0.1 भी आता है, ये भी रियल नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है। अंडर में -1 नहीं आना चाहिए, क्यों? अंडर में -1 की वैल्यू क्या होती है? आयोटा होती है। ठीक है जी, आयोटा होती है। और आपसे बोला जाए 2 आयोटा जो है ये क्या रियल नंबर है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 2 अंडर के माइनस के। आपसे बोला जाए 2, और आपसे बोला जाए किस तरह से कि अंडर के -2, तो क्या ये रियल नंबर है? नहीं है। ये एक कौन सा नंबर है? काल्पनिक नंबर है। ठीक है जी, वर्ल्ड के सारे नंबर आते हैं -∞ से लेके +∞, बस अंडर की संख्या में माइनस नहीं आना चाहिए। बाकी आपके 0.2, आपके अंडर के 2, आपके 1, 0,
माइनस के 0.2, माइनस के √2, ये भी एक क्या है, रियल नंबर है, ये सारे रियल नंबर हैं। और लेकिन अगर ये माइनस इसके अंदर आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, एक इमेजनरी या काल्पनिक नंबर हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना, ठीक है जी। क्या हो जाएगा, काल्पनिक नंबर। अब काल्पनिक नंबर अलग से मैं बताऊं तो माइनस इन्फिनिटी से लेके इन्फिनिटी तक सारे नंबर जो हैं, बस उनमें अंडरवुड के माइनस वाले जो नंबर हैं वही काल्पनिक नंबर होते हैं। इमेजनरी का मतलब काल्पनिक, रियल नंबर का मतलब वास्तविक संख्याएं। तो इमेजनरी क्या है, काल्पनिक संख्याएं। तो अंडरवुड के -1 यानी जिनमें आयोटा आ रहा है, जैसे कि 2 आयोटा है, 3 आयोटा है, ये सारे क्या है, काल्पनिक नंबर हैं। और इन काल्पनिक नंबर को हटा दो तो क्या बन जाएंगे, रियल नंबर बन जाएंगे। तो एक वास्तविक संख्याएं प्लस के जो काल्पनिक संख्याएं हैं, ठीक है, उनको मिलके क्या बनता है, वर्ल्ड बनता है, ठीक है। रियल संख्याओं में आपके सारी संख्याएं आती है, परिमेय, अपरिमेय, ओके, सब संख्या, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। इमेजनरी में क्या आते हैं, इमेजनरी अलग दुनिया होती है, एक जो हम इमेजिन करते हैं, अंडरवुड के -1 जिसको हम आयोटा बोलते हैं, 2 आयोटा, 3 आयोटा, इस तरह से। अब खास बात क्या है, एक नंबर बनता है इनसे मिलकर, वो है कॉम्प्लेक्स। तो जब रियल नंबर और इमेजनरी बन जाता है, जुड़ जाता है, तो वहाँ कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है, सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। यानी कि अगर आपसे बोला जाए 2 क्या है तो वो रियल नंबर है, लेकिन अगर 2 आयोटा पूछा जाए आपसे क्या है, वो एक काल्पनिक संख्या है। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो वहाँ आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि ये क्या है, तो इसको बोल सकते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। ये नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर। 2 + के 2 आयोटा, -3, ये क्या है, रियल नंबर। आपसे पूछा जाए -4 आयोटा, तो ये भी क्या है, ये काल्पनिक नंबर है। अब इसको ऐड कर दो, ऐड कैसे करोगे, यहाँ -4 आयोटा, अब यहाँ पर ये तो हो गया क्या, काल्पनिक, ये हो गया रियल, तो ये क्या बन गया, एक कॉम्प्लेक्स, ठीक है जी। ये हो गया एक सम्मिश्र संख्या है। चलो जी, इसके बाद देखते इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए, जिनमें 2 का डिवाइड चला जाए, 2, 4, 6, 8 डैश डैश डैश। जीरो क्या है, जीरो ना तो इवन है ना ही ऑड है, ठीक है। -2 भी क्या है, इवन बोल सकते हो, -4 डैश, लेकिन आप पॉजिटिव में कंसीडर करते हो किसको, इवन को, तो आप पॉजिटिव में ही कंसीडर किया करो, ठीक है जी। माइनस के नंबर को हम इवन में कई बार कंसीडर नहीं करते हैं। तो ये आपके 2, 4, 6, 8, 10 जिनमें 2 का डिवाइड जा रहा है, वो क्या है, आपकी इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है, ऑड नंबर आपके 1, 3, 5 जिनमें 2 का डिवाइड ना जाए, जिनमें 2 का डिवाइड नहीं जाए, तो वो क्या होगे, वो आपके ऑड नंबर होगी। अब जीरो ना तो भाई इवन है और ना ही आपके क्या है, ऑड है, ठीक है, कुछ नहीं है। जीरो अपने आप में एक अलग दुनिया है। तो 2 का डिवाइड जिसमें नहीं जाए वो क्या होंगे, ऑड नंबर होंगे। और आपको आगे भी पता लगेगा एक बात, प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्याएं। सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसमें। सेशन को लाइक करके जरूर शेयर कर देना है। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती हैं, एक तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, यानी कि उस नंबर और उसके अलावा एक, इससे डिवाइड अगर जाता है तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या है, प्राइम नंबर नहीं होगा। जैसे 6 है, तो 6 में 1 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 6 का भी जा रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। अब ये कौन सा नंबर होगा ये भी देखेंगे। सम संख्या तो होगी, नेचुरल भी होगा, आपके होल नंबर भी होगा, पॉजिटिव इंटीजर भी होगा, परिमेय भी होगा। लेकिन इसको बोलेंगे क्या, और भी कुछ बोल सकते हैं। अब यहाँ पर 2 है, इसका डिवाइड 2 से भी जा सकता है और सिर्फ 1 से जा सकता है। 3 है, इसका 3 से जा सकता है और 1 से, या तो 1 से जाए या उसके खुद से जाए, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। और सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2 होता है। बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि एक प्राइम नंबर है, नहीं, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, 2। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है, लेकिन एक और चीज़ देखो ध्यान से, 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर तो है ही है, सबसे छोटा, और सबसे छोटा प्राइम नंबर है, साथ में इकलौता जो है, इकलौता सम प्राइम नंबर है। सम प्राइम नंबर मतलब कि 2 ही, बाकी सभी प्राइम नंबर में आप क्या देखोगे, विषम संख्या देखोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक विषम संख्या होगी, केवल एक ही जो है वो आपकी सम संख्या है, केवल 2। तो आपसे पूछा जाए सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर, तो आप बोलोगे 3, ठीक है जी। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, सबसे छोटा विषम प्राइम नंबर 3। अब आपसे बोला सबसे बड़ा या सबसे छोटा सम प्राइम नंबर, तो वो 2 ही है क्योंकि एक ही है। ये बात समझ में आ गई। इसके बाद चलते हैं को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर में क्या होता है, पेयर बनते हैं, ये आपके प्राइम नंबर हैं, ठीक है जी। तो अगर पेयर बन रहे हैं, जैसे 3, 5 का पूछा जाए कि ये क्या को प्राइम नंबर है, बिल्कुल है। आपके कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स जो हैं, ऑड कॉन्जुगेटिव प्राइम नंबर्स, जैसे 5, 7, ठीक है, लगातार वाले 7, 11, ठीक है, या फिर 11, 13, ये सभी क्या हैं, ये को प्राइम नंबर हैं, पेयर में आते हैं। को प्राइम मतलब प्राइम और एक प्राइम, 2 प्राइम,
दो प्राइम नंबर जो है वो आपके क्या होंगे, कॉन्जिक्यूटिव होंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा 13 15, तो भैया 15 थोड़ी ना प्राइम है, कॉन्जिक्यूटिव तो है लेकिन 15 थोड़ी ना प्राइम है, तो ये नहीं होगा। 15 ये 13 अगर 17 होता, 13 17 होता, 13,17 यानी 2 आपसे पूछा जाता ऑप्शन में, ABCD, मैंने आपको ये कराया भी है, कल वाले सेशन को दोबारा से देख लेना। ABCD में बोला 13,17, 13,15, 15,13, तो और आपसे 12,15। तो भाई देखो यहाँ पर ना तो ये प्राइम नंबर, इसको हटाओ, ये प्राइम नंबर इसको हटाओ, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, इसको हटाओ। अब देखो ये भी प्राइम नंबर है, ये भी प्राइम नंबर है, और ख़ास बात ये, वेट एक ऑप्शन और लेते हैं। इसमें अगर 9 17 होता तो ये भी प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि ये दोनों तो प्राइम है, लेकिन ये लगातार वाले प्राइम नहीं है। इसके बाद जो है 11 भी आता है, 13 भी आता है, तो 7 11 दोनों को प्राइम होते हैं, 13 17 दोनों को प्राइम होते हैं, लेकिन 7 17 दोनों को प्राइम नहीं हो सकते। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन है, इस तरह से। चलो भाई, इसके बाद चलते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अब देखो कंपोजिट नंबर जैसे 6 है, 6 में 1 का भी डिवाइड जाता है, 6 का भी जाता है। अगर सिर्फ इन दोनों का जाता तो ये प्राइम नंबर हो जाते, लेकिन इसमें 3 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, इसका मतलब ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर होगा। ठीक है जी। 41 है, 41 में 1 का जाता है और सिर्फ 41 का जाता है, इसलिए ये क्या है, ये है सिर्फ प्राइम नंबर, रूढ़ संख्या। ठीक है जी, प्राइम नंबर मतलब रूढ़ संख्या। लेकिन अगर नंबर ले रहा हूँ मैं 32, तो 32 में 1 का भी जा रहा है, 32 का तो जा ही रहा है, 16 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 8 का भी जा रहा है, 4 का भी जा रहा है, और किसका जा रहा है, और हो सकता है एक आध दो नंबर और का भी जा रहा हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक कंपोजिट नंबर है। ठीक है जी, ये कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। ओके, बात समझ में आ गई। इसमें माइनस प्लस का कुछ नहीं करते। चलो भाई, इसमें नेक्स्ट चलते हैं फटाफट से, फेस वैल्यू। अब देखो भाई, फेस वैल्यू क्या होती है, फेस वैल्यू होती है जैसे कि आपको दिया है 23,456 ले लो। ठीक है, अब आपसे पूछा 5 की फेस वैल्यू बताओ, तो जो फेस है वही दिखेगा, तो 5 की फेस वैल्यू 5 होगी। आपसे पूछा जाए जबकि 2.5 अंक पे है, लेकिन आपको 50 इस तरह से नहीं करना, 50 0 5 नहीं, फेस वैल्यू क्या है, जो दिख रहा है वही आपका आंसर है। अब आपसे पूछा जाए 3 की फेस वैल्यू क्या है, ऑप्शन दिया है भैया 3000, आपसे बी ऑप्शन दिया है 300, आपसे सी ऑप्शन दिया है कैसा 0 3 0, और डी ऑप्शन दिया है 3। तो फेस वैल्यू क्या होगी, 3 ही होगी। 3 की फेस वैल्यू 3 होगी, 4 की फेस वैल्यू 4 होगी, 5 की फेस वैल्यू 5 होगी, 6 की फेस वैल्यू 6 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2 होगी। जो दिया है वही होगी। अब लेकिन अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछा है, तो प्लेस वैल्यू पूछी जाए जैसे 3 की प्लेस वैल्यू पूछी है, तो 3 कौन से भी स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। ठीक है जी, हज़ार यानी कि कहाँ आएगा, ए ऑप्शन, 1 2 3 0 लगेंगी। 4 की फेस वैल्यू पूछी, वो प्लेस वैल्यू पूछी जाए, प्लेस स्थान वैल्यू, तो 400। 5 की पूछी जाए तो 50, 6 की पूछी जाए तो 6, तो 6 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू दोनों क्या होगी, इकाई अंक के लिए सेम। 2 की पूछा जाए तो 2 1 2 3 4, ये इसकी प्लेस वैल्यू है, लेकिन फेस वैल्यू क्या है, 2 है। ये बात समझ में आ गई आपको। इतना ही सेशन था। ओके, थैंक यू, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।